स्वागत है। आज हम मनुष्यता कविता का सारांश पढ़ते हैं। सबसे पहले कविता का परिचय हम इस प्रकार लेंगे कि प्रकृति के अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य में सोचने समझने की शक्ति अधिक होती है। वह अपने ही नहीं दूसरों के सुख दुख का भी ख्याल रखता है और दूसरों के लिए कुछ करने में समर्थ होता है। जानवर जब चरागाह में जाते हैं तो केवल अपने लिए चर कर आते हैं, परंतु मनुष्य ऐसा नहीं करते। वह तो कुछ भी कमाता है, जो कुछ भी बनाता है वह दूसरों के लिए भी करता है और दूसरों की सहायता से भी करता है। प्रस्तुत कविता में कवि अपनों के दुख सुख की चिंता करने वाले को मनुष्य तो मानता है, पर वह यह मानने को तैयार नहीं है कि उन मनुष्यों में मनुष्यता के सारे गुण होते हैं। कवि केवल उन मनुष्यों को महान मानते हैं जो अपनों के सुख दुख में शामिल होते हैं, अपनों के सुख दुख से पहले दूसरों की चिंता करते हैं। वह मनुष्यों में ऐसे गुण चाहते हैं जिसके कारण कोई भी मनुष्य इस मृत्यु लोक से चले जाने के बाद भी सदियों तक दूसरों की यादों में बना रहता है, अर्थात वह मृत्यु के बाद भी अमर रहता है। आखिर क्या है वे गुण, इस कविता में हम जानेंगे। कवि ने कितने अच्छे उदाहरण देकर कितने मार्मिक तरीके से तथा प्रेरणादायक तरीके से समझाया है। अब हम कविता का पहला पद देखते हैं। वह है, विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करें सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मराव नहीं वही की जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ आप कठिन शब्दों के अर्थ देख सकते हैं। अब हम व्याख्या देखते हैं। व्याख्या के लिए यहाँ आपको पहले स्लाइड में पूरी तरीके से उसका प्रारूप दिया गया है। उसी प्रारूप का अनुसरण आप अगले पदों में भी करेंगे। अगले पद में हम केवल व्याख्या करेंगे। तो संकेत आप यहाँ देख रहे हैं और प्रसंग है कि प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक, आप पुस्तक का नाम लिख दीजिए, से ली गई है और इसके कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। और संदर्भ में हम लिखेंगे कि इसमें कवि किससे और क्या बताना चाह रहे हैं, कि इन पंक्तियों में कवि बताना चाहते हैं कि मनुष्यों को कैसा जीवन जीना चाहिए। और अब हम व्याख्या देखते हैं कि व्याख्या में कवि कहते हैं कि हमें यह जान लेना चाहिए कि मृत्यु का होना निश्चित है, हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। कवि कहते हैं कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग हमें मरने के बाद भी याद रखें। जो मनुष्य दूसरों के लिए कुछ भी न करे, उसका जीना और मरना दोनों बेकार है। मरकर भी वह मनुष्य कभी नहीं मरता जो अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी जीता है, क्योंकि अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं। कवि के अनुसार मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्यों के लिए मरे, अर्थात जो दूसरे मनुष्यों की चिंता करे, वही असली मनुष्य कहलाता है। और अगला पॉइंट है विशेषता, जिसमें हम लिखेंगे, प्रकृति के अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य में सोचने की शक्ति अधिक होती है। उसे अपने ही नहीं दूसरों के सुख दुख का भी ख्याल रखना चाहिए। और जिसके शब्दार्थ लिखे। अब हम दूसरे पद की ओर बढ़ते हैं। वह इस प्रकार है, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब हम इसका अर्थ देखते हैं। कवि कहते हैं कि जो मनुष्य अपने पूरे जीवन में दूसरों की चिंता करता है, उस महान व्यक्ति की कथा का गुणगान सरस्वती अर्थात पुस्तकों में भी किया जाता है। पूरी धरती उस महान व्यक्ति की आभारी रहती है। उस व्यक्ति की बातचीत, उस व्यक्ति की चर्चा हमेशा जीवित व्यक्ति की तरह की जाती है और पूरी सृष्टि उसकी पूजा करती है। कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति पूरे संसार को अखंड भाव और भाईचारे की भावना से देखता है, बांधता है, वह व्यक्ति सही मायने में मनुष्य कहलाने के योग्य होता है। इसकी विशेषता हम पूर्ववत ही लिखेंगे और शब्दार्थ पद के साथ दिए गए। तीसरा पद इस प्रकार है, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्ध भाव बुद्ध का दया प्रभाव में बहा,
विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा, वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब हम इसका अर्थ देखते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ यहाँ पर दिए गए हैं। व्याख्या इस प्रकार है। कवि कहते हैं कि मनुष्य के मन में दया व करुणा का भाव होना चाहिए, यही सबसे बड़ा धन है। स्वयं ईश्वर भी ऐसे लोगों के साथ रहते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महात्मा बुद्ध हैं, जिनसे लोगों का दुख देखा नहीं गया तो वे लोक कल्याण के लिए दुनिया के नियमों के विरुद्ध चले गए। इसके लिए क्या पूरा संसार उनके सामने नहीं झुका? अर्थात उनके दया भाव व परोपकार के कारण आज भी उनको याद किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। महान उसको कहा जाता है जो परोपकार करता है, वही मनुष्य कहलाता है, जो मनुष्य के लिए, जो दूसरों के लिए जीता है और दूसरों के लिए मरता है। इसकी विशेषता हम पूर्ववत ही लेंगे। अब हम चौथे पद की ओर बढ़ते हैं। वो इस प्रकार है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही सुबाहु जो बड़ा रहे बड़े बड़े, परावलंब से उठो बढ़ो सभी, अभी अमृत्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, रहो न यूं कि एक से न काम औरों का सरे, वही मनुष्य है जो कि मनुष्यों के लिए मरे। व्याख्या इस प्रकार है कि कवि कहता है कि उस कभी न समाप्त होने वाले आकाश में असंख्य देवता खड़े हैं, जो परोपकारी व दयालु मनुष्यों के सामने से खड़े होकर अपनी भुजाओं को फैलाकर स्वागत करते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं। इसलिए दूसरों का सहारा बनो और सभी को साथ लेकर आगे बढ़ो। कवि यह भी कहते हैं कि सभी कलंक रहित होकर देवताओं की गोद में बैठो, तथा यदि कोई बुरा काम नहीं करोगे तो देवता तुम्हें अपनी गोद में ले लेंगे। अपने मतलब के लिए नहीं जीना चाहिए, अपना और दूसरों का कल्याण व उद्धार करना चाहिए, क्योंकि इस मरणशील संसार में मनुष्य वही है जो मनुष्यों का कल्याण करे व परोपकार करे। और इसकी विशेषता हम पूर्ववत ही लेंगे और इस तरह ये चौथा पद भी पूरा होता है। पांचवा पद इस प्रकार है। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है, फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कठिन शब्दों की अर्थ आप देख रहे हैं। अब हम व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। व्याख्या इस प्रकार है कि कवि कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे के भाई बंधु हैं। यह सबसे बड़ी समझ है। पुराणों में जिसे स्वयं उत्पन्न पुरुष माना गया है, वह परमात्मा या ईश्वर हम सभी का पिता है और हम सभी उस एक ही पिता के संतान हैं, अर्थात हम सब आपस में भाई बंधु हैं। सभी मनुष्य उस एक ईश्वर की संतान हैं। बाहरी कारणों के फल के अनुसार प्रत्येक मनुष्य के कर्म भले ही अलग अलग हों, परंतु हमारे वेद इस बात के साक्षी हैं कि सभी की आत्मा एक है। कवि कहता है कि यदि भाई ही भाई का दुख व कष्ट का नाश नहीं करेगा तो उसका जीना व्यर्थ है, क्योंकि मनुष्य वही कहलाता है जो बुरे समय में दूसरे मनुष्य का काम करे। और अगर हम भाई भाई ही एक दूसरे की मदद न करें तो ये इस धरती पर सबसे ज़्यादा कष्टदायक बात होगी। और विशेषता हम पूर्ववत ही रखेंगे। छठवां पद इस प्रकार है। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। व्याख्या इस प्रकार देखेंगे। कवि कहते हैं कि मनुष्य को अपनी इच्छा से चुने हुए मार्ग में खुशी खुशी चलना चाहिए। रास्ते में कोई भी संकट या बाधाएं आए तो उन्हें हटाते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए। मनुष्य को यह बात ध्यान रखना चाहिए कि आपसी समझ न बिगड़े और भेदभाव न बढ़े। बिना किसी तर्क वितर्क के सभी को एक साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए, तभी यह संभव होगा कि मनुष्य दूसरों की उन्नति और कल्याण के साथ अपनी समृद्धि भी कायम करे।
और अपनी समृद्धि के लिए भी कार्य करता रहे तथा अपने आसपास सभी को सुख देता चले, उन्हें भी सुखी बनाता चले और खुद भी सुख प्राप्त करे। और हम इस पद की विशेषता भी पूर्ववत रखेंगे। अब हम अगला पद देखते हैं। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोक साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे। व्याख्या देखते हैं कि कवि कहते हैं कि भूल कर भी कभी संपत्ति या यश पर घमंड नहीं करना, इस बात पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए कि हमारे साथ हमारे अपनों का साथ है, क्योंकि कवि कहते हैं कि यहाँ कौन सा व्यक्ति अनाथ है। उस ईश्वर का साथ सबके साथ है, वह बहुत दयावान है, उसका हाथ सबके ऊपर रहता है। कवि यह भी कहते हैं कि वह व्यक्ति भाग्यहीन है जो इस प्रकार का उतावलापन रखता है, क्योंकि मनुष्य वही व्यक्ति कहलाता है जो इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर सोचता है। इस प्रकार यह संदर्भ व्याख्या यहाँ पूर्ण होती है। अब हम कविता का सारांश एक बार इस प्रकार देख लेते हैं कि सबसे पहले हम इसमें कवि परिचय लिखेंगे जो हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और सारांश इस प्रकार है कि इस कविता में कवि मनुष्यता का सही अर्थ समझाने का प्रयास कर रहे हैं और वे कहते हैं मनुष्य को मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है, पर हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि लोग हमें मृत्यु के बाद भी याद करें। अर्थात जो चीज़ निश्चित है, जो होने ही वाली है, उस पर अपना ध्यान केंद्रित न करके अपनी मृत्यु को सफल बनाने का प्रयास करना चाहिए। और असली मनुष्य तो वही है जो दूसरों के लिए जीना व मरना सीख ले। आगे वे कहते हैं कि हमें इतना उदार बनना चाहिए, क्योंकि उदार मनुष्यों का हर जगह गुणगान होता है। मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरों की चिंता करता है, अर्थात दूसरों के बारे में भी विचार करता है। जिस प्रकार हम जो कुछ भी बनते हैं प्रकृति से लेते हैं, अर्थात दूसरों से लेते हैं। प्रकृति के अलावा भी हम कई लोगों की सहायता से अपना व्यक्तित्व, अपना चरित्र, अपने आप को बनाते हैं। इसलिए यह बात कभी नहीं भूलना चाहिए और जो कुछ भी कार्य हम करते हैं उसमें दूसरों का ख्याल ज़रूर रखते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए। आगे वे कहते हैं कि पुराणों में उन लोगों के बहुत उदाहरण हैं जिन्हें उनकी त्याग भाव के लिए आज भी याद किया जाता है। सच्चा मनुष्य वही है जो त्याग भाव जान ले, और जिसके लिए उन्होंने बुद्ध का उदाहरण दिया है कि वे एक राजपुत्र थे, लेकिन लोगों का दुख देखकर वे इतने द्रवित हो जाते हैं कि अपना राजपाट, सुख सुविधा सब कुछ त्याग कर जन कल्याण के लिए निकल पड़ते हैं। और हम देखते हैं कि वे उसी गुण के कारण, उसी बात के कारण आज भी याद किए जाते हैं, उदाहरण दिए जाते हैं और उनका सम्मान और पूजा आज भी की जाती है। कि मनुष्य के मन में दया और करुणा का भाव होना चाहिए। मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरों के लिए मरता और जीता है। अर्थात जिस मनुष्य में दया और करुणा के भाव नहीं होते वह पत्थर के समान होता है, क्योंकि पत्थर तो निर्जीव होता है, लेकिन मनुष्य तो निर्जीव नहीं है। लेकिन अगर वह अपने आप को वैसा कठोर बना लेता है तो वह मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है। आगे वे कहते हैं कि यहाँ कोई अनाथ नहीं है और यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जिसके ऊपर परम पिता परमेश्वर का हाथ होता है, भगवान का हाथ होता है, वह दुनिया का सबसे अधिक खुशहाल इंसान होता है। और इस संसार पर तो, इस धरती पर ईश्वर का सबके ऊपर आशीर्वाद है, क्योंकि हम सभी उसी की संतान हैं और हमें भेदभाव से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। आगे कवि कहते हैं कि दयालु बनना चाहिए, क्योंकि दयालु और परोपकारी मनुष्यों का देवता भी स्वागत करते हैं। देवता भी उनका स्वागत और आशीर्वाद देते हैं और उनकी सहायता भी करते हैं। हमें दूसरों का परोपकार व कल्याण करना चाहिए। मनुष्य के बाहरी कर्म अलग अलग हों, पर हमारे वेद इस बात के प्रमाण हैं कि सभी की आत्मा एक है। हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। अर्थात हम देखते हैं कि हर मनुष्य अलग अलग
काम करता है उसके अनुसार वर्ण भेद माना जाता है, लेकिन हम है तो एक ही प्रभु की संतान, अर्थात हम सभी भाई बंधु हैं और मनुष्य वही है जो दूसरों के दुख में दूसरे मनुष्यों के काम आए। अंतिम भाग में कवि का कहना है कि विपत्ति और विघ्न को हटाते हुए मनुष्य को अपने चुने हुए रास्ते पर चलना चाहिए। हम देखते हैं कि आगे बढ़ने के रास्ते में कई सारी कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन उन कठिनाइयों से, बाधाओं से हमें हार नहीं मानना चाहिए और उनका सामना करते हुए, उनसे निपटते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए। आपसी समझ को बनाए रखना चाहिए और किसी तरह का भेदभाव न बढ़े, इसका ध्यान हमें रखना चाहिए। मतभेद, विचारों में भेद होता रहे, लेकिन मन का भेद कभी नहीं होने देना चाहिए। यही मनुष्य की पहचान है। मनुष्य ही अपना और दूसरों का कल्याण और उद्धार कर सकता है। अब हम पूरी कविता की विशेषता इस प्रकार देख लेते हैं कि मानव जीवन अपने आसपास के लोगों से के दुख से दुखी हो और उसे दूर करने का प्रयास करे, तब ही वह मनुष्य कहलाने लायक है। धन कमाने के स्थान पर इसे ऐसे कार्य करे या जीवन यापन करे कि उसकी उपयोगिता संसार में भी हो, अर्थात अपना जीवन इस प्रकार बनाए कि वह इस धरती पर एक संपत्ति के रूप में रहे। इस प्रकार हम देखते हैं कि मनुष्यता कविता की पाठ्य सामग्री यहाँ पर पूर्ण होती है।